बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, सफ़र मदीना की दास्तान एक बहुत ही प्यारी दास्तान। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा इंशाल्लाह जो आपने या किसी भी हाजी ने पहले नहीं देखी होंगी। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है, एक नए अंदाज से आपको मुकम्मल दिखाता हूँ, तो साथ रहिए। ये मक्का से जब निकलते हैं तो अजीज़िया से फिर मीना की तरफ से होते हुए मदीना का रोड है। ये सफ़र इश्क है। ये सफ़र मोहब्बत है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम तो उस नबी के उम्मती हैं, तो ख़ुद खुदा उससे मोहब्बत करता है। वो खुदा कहता है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे वो बयान करूं। अल्लाह ताला ने दो लोगों को ही अपना हबीब कहा, या तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या तो उस बंदे को जो हाथ से रोज़ी कमाता है, यानी कि कोई भी काम करता है ईमानदारी से। तो ये तो मोहब्बत का सफ़र है, ज़ाहिर है। इसमें मैं तो उम्मती होने के बाद क्या कर सकता हूँ जब मेरा खुदा मोहब्बत करता है, तो इसलिए मैं इसको सफ़र इश्क कहता हूँ। डीजल रेट 1.16 SAR। ये जी एक डीज़ल पंप है, तो यहाँ 1.16 रियाल डीज़ल का रेट है। अच्छा जी, ये आज मदीने का सफ़र है। खैर से तो ये बस है। ये मक्का से मदीना जाते हुए कुछ रोड के मनाज़िर हैं, और इसी तरह से आगे भी। ये हम निकले हैं तकरीबन मक्का से थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर सफ़र किया है। तो पीछे रोड ताइफ की तरफ जा रहा था, अब ये रोड जा रहा है मदीना की तरफ। तो ये आप सारे लोग देख लो कि क्या सूरत हाल है, यहाँ किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह के सहरा हैं। तो अब मैंने कोशिश की है कि मैं बस की फ्रंट सीट पे आके बैठ गया हूँ ड्राइवर के साथ ही। एक तो ये कि वीडियोस बनाता रहूँगा, और दूसरा ये कि मुझे सफ़र में, आप सब लोगों को पता तो है, नींद तो नहीं आती इतनी। तो मैंने कहा भाई सफ़र को ही एक्सप्लोर किया जाए। जबकि ये बाकी बस है सारी। ये उजाज की वेरिफिकेशन का सेंटर है। तफ्तीश सेंटर है जहाँ पे चेक किया जाता है। एक ये से आगे और भी है। ये तकरीबन वो पॉइंट है जहाँ से पहाड़ ख़त्म होते हैं और सहरा शुरू हो जाते हैं। तो तपतपाती गर्मी है, हम एसी वाली बस में बैठे हैं, ठंडा पानी मौजूद है। तो वो भी तो टाइम होगा जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर चले होंगे। कई दिनों की मुसाफत पैदल तय की होगी, जानवरों पे बैठे होंगे, गर्म पानी होगा, पता नहीं कैसे उन्होंने सफ़र किया होगा, कहाँ उनकी शान और कहाँ हम लोग। और देखें कि उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए, और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे, और हर उस रास्ते से रोक जो तुझे नापसंद है, और वो रास्ता हमारे लिए चुन जो हमारे लिए बेहतर है। या तो जिस रास्ते को पसंद करता है, हमें उस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ये जी एक और जद्दा की तरफ एक्सटेंशन रोड था, वो हमने क्रॉस किया है। तो ये वाइड व्यू मैंने किया हुआ है ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपको नज़र आएँ। तो दूसरा उस तरफ आप देख रहे हैं, ये कोई कॉलोनी टाइप जगह बन रही है। तो ये रोड जो है वापस फिर उसी फ्लाई ओवर पे वापस जद्दा की तरफ जाता है।
ये मुख्तलिफ जो पहाड़ी सिलसिला है मक्का से मदीना के दरमियान में, और ये पुराना रास्ता जहाँ जो जिस रास्ते को सहाबा कराम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल इस्तेमाल किया करते थे, या जानवरों पर आने जाने के लिए ऊँट वगैरह थे, घोड़े थे, तो ये रास्ता है। ज़रा तेज़ी से मैं दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। ये पुराना रास्ता है, एक नया रोड भी बना है, वो थोड़ा सा निस्बतन शॉर्ट है। अच्छा जी, ये मकाम बदर है। यहाँ पे जंग बदर के जो शहदा थे उनसे मंसूब है। तो ये देख लें, ये पहाड़ों के दरमियान में एक घाटी है, और अब तो ये खैर क्या जबले मलाइका उसकी खासियत ये है कि जितनी मर्जी हवा हो, कुछ भी हो, उससे रेत का एक जरा भी नहीं उठता है। ये एक मैदान बदर का मैदान, ये बदर का मैदान है जिसमें सारी जंग लड़ी गई। यहाँ पे जंग लड़ी गई थी। वो नहीं, उसका पिछली दफा लास्ट टाइम हमने वो मकान देखा था वो जिस जगह पे, लेकिन भी अब इन्होंने फिल्म कर दी। ये यहाँ पे कहीं इस जगह क्या है वो सर, वो जो अबू जहल की जो कब्र है, वो फिल्म कर दी। ये फिल्म होगी चाहिए। यही मैदान बदर है। यही मैदान है जिसमें जंग बदर हुई थी। यही मैदान है जिसमें 313 अफराद थे, और आगे कुफार 1000 से भी ज़्यादा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद की से इस मैदान में इस मकाम के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर जंग लड़ी गई थी। फरिश्ते भेजे, और सामने वो मस्जिद जो है वहाँ पे खैमा बनाया गया था। हज़रत बख्श ने वहाँ पर दुआ मांगी थी, शामिल हुए, और एक ऐसा रोल बना इसी जगह के पास ही वादी मलाइका है। उसकी खासियत ये है कि वहाँ पर जितनी हवा हो या जो कुछ भी हो, वहाँ पर मिट्टी नहीं उड़ती, कोई रेत का ज़रा नहीं उड़ता। तो यहाँ पर एक कुआं भी था, और अबू जहल की कब्र भी इसी जगह मकाम पर थी। तो अभी क्योंकि इन्होंने फिलिंग कर दी है काफ़ी, देख रहे हैं पहाड़ बना दिए, रोड के बराबर कर दिए, तो अब वो निशानियाँ तकरीबन गुम हो चुकी हैं। लेकिन जगह यही थी जो अब तकरीबन एक पुराने की तरह पड़ी है, और कभी भी नाउम्मीद नहीं होना। खजूर भी तकरीबन अब यहाँ हो रही है ताज़ी, तो बस यहाँ से तोड़ते हैं और तैयार। ये खजूरों को पानी देने का निज़ाम है, और यहीं तक पानी आता है। ये यहाँ ये छोटे छोटे खाल टाइप बने हुए हैं, और जगह भी काफ़ी ठंडी है ये निस्बतन दरख्तों की वजह से। आगे थे ना हम लोग, हाँ, जल्दी घुस गए थे ना, उसने भी ऊपर ही लगाया। ये दोस्तों कुछ पुराने खंडरात अभी मौजूद हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। हैं तो अब चंद ही, बाकी तो तमाम तकरीबन नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। किसी किसी जगह पर इस तरह के मकामात देखने में मिलते हैं। ये मस्जिद बदर के नाम से ये मस्जिद मौजूद है, और ये वो खंडरात हैं जो उस दौर में बनाए गए थे। अब तो ये एक मैदान पड़ा है खाली, इर्द गिर्द आबादी हो गई है, और नई इस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।
जनाब लाती भाजी लाती जनाब उधर ही जा रहे हैं। ये मकाम शोहदाए बदर का मकाम है। यहाँ ये कब्रिस्तान है। ये शोहदाए नीचे की तरफ गिराए आप वापस बराबर हो जाती ये दूर से भी जरा हमें इसकी अच्छा जी, ये जबल मलाइका है। ये मकाम बदर के करीब ही एक पहाड़ था। जिस तरह ये आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके ऊपर रेत चढ़ गई, रेत आ गई। जब मलाइका यहाँ पर नाजिल हुए तो इसकी रेत को देखें। इसकी खसूसियत ये है कि ये पीली अजीबो गरीब किस्म की रेत है और ये उड़ती नहीं है। चाहे जो भी तूफ़ान आए, मिट्टी ये नहीं उड़ेगी यहाँ से। इसकी ये खसूसियत बताई जाती है। ये जिस तरह है 1400 साल से इसी तरह मौजूद है ये टीला। तो ये नीचे पत्थर पहाड़ का टीला है, ऊपर इसकी रेत आ गई है और ये अपनी शेप को नहीं तोड़ता। जबकि इसके इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर जो पहाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी बंजर हैं। और ये कुछ मैं दिखा सकूँ तो इस तरह की पहाड़ियाँ हैं, जबकि इसकी खसूसियत इन सब से मुख्तलिफ है। इसी तरह बाकी ममालिक के लोग भी इस जगह पर आते हैं। कि दूसरी जानिब ये कोई मैदान टाइप बना हुआ है, सामने मस्जिद भी है और ये आबादी है, और झंडे के उस तरफ सारा मकाम बदर है। ये हमारी बस है और ये हम अवनीन अब जा रहे हैं मदीना दियार रहमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में। और ख़ुसूसन सलाम पेश करेंगे जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को, जिनके लिए अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते थे कि वो खड़े हो जाएं। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपनी बेटी आती तो खड़े होते थे। तो इसका मतलब ये उनका कोई भी फ़ेल, ये हम सब जानते हैं कि वो अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ही होता था। इसका मतलब अल्लाह के हुक्म से खड़े होते थे। तो हम इंशाल्लाह जाएंगे, सलाम पेश करेंगे और हाज़िरी देंगे। ये रास्ते के मनाजिर हैं। जब हम मकाम बदर और जबल मलाइका से जाते हैं तो रास्ते में ये पुरानी बिल्डिंग इस तरह आपको नज़र आ रही हैं। ये पुराने मनाजिर हैं, कुछ मकानात खंडर बने हुए हैं, या जो अरब पुराना होता था ये उस तरह की चीज़ें हैं। बस में हम मामूली थके हारे और सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मेरे साथ इकबाल भाई हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत बरकतों वाली ज़ियारत है पीर शिफा। ये मस्जिद भी साथ बनी हुई है, छोटी सी बहुत पुरानी मस्जिद है। ये पीर शिफा वो कुआं है कि मैदान बदर
से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस कुएं से पानी पिया था, और बाद रिवायात में आता है कि ये जी कुआं है बीर शिफा। तो इसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद लौब दहन डाला था, जिससे पानी मीठा हो गया था। तो ये लोग बोतलें बेच रहे हैं पानी ले जाने के लिए। यार ये क्या चीज है? शहद है। तेल है, वो लकड़ी का तेल है। ये लकड़ी का तेल है। वो तेल लकड़ी का। कुएं की तरफ तो इन्होंने मेरे ख्याल रास्ता बंद कर दिया है। ये तो अंदर जाने वाला रास्ता। हाँ, कुआं सामने मेरे ख्याल है, तो इन्होंने वैसे ही कुआं सामने है, लेकिन इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है कुएं की तरफ। कौन सा? ये हाँ, ये सामने कुआं नजर आ रहा है, दीवारें हैं और पानी वहीं से आ रहा है। पानी वहीं से आ रहा है। मोटर वगैरह लगा के तो इन्होंने टैंकी सिस्टम बनाया हुआ है। अब लोग यहाँ से पानी भरते हैं। ये इस कुएं का नाम क्या था? अजीर शिफा, बीर शिफा, बीर शिफा है जी। अब तो इन्होंने मेरे ख्याल मोटर वगैरह लगा के टैंकियाँ भरी और सिस्टम चलाया। जी बीर शिफा से हमने भी शिफा के लिए पानी भरा है, अपने उन रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए जिनको जो परेशानी है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये वाली बोतल तो 1 रियाल की है। ये बड़ी कितने की है? बड़ी ये वाली ये 10 रियाल, और छोटी जो है ये यहाँ शहद भी पड़ी है इस इलाके की। बज़ाहिर तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ये असल है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्या कहा जा सकता है। इसका हमने पानी भरा हुआ है, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जिनको जो मर्ज है, तकलीफ है, तो उनके लिए मैं ला रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाजिर हूँ। ये जी एक दफ़ा सारा भाई आपको दिखाती हूँ। ये कुआं था, आपको लगा के